तीन दोस्त और एक काजी, खजाने की लानत। ये कहानी बगदाद के पुराने बाजारों, सरसब्ज बागात और कदीम मोहल्लों की है। इस वक्त बगदाद में एक मशहूर काजी नोमान अपनी दानाई, दियानतदारी और अदल के लिए मशहूर था। लोग दूर दूर से इसके पास फैसले करवाने आते थे, क्योंकि वो हर मुकदमे का फैसला नेकी और इंसाफ के मुताबिक करता था। दोस्ती और ख्वाब। इसी शहर में तीन दोस्त उमर, सलीम और फराज रहते थे। वो एक दूसरे के बचपन के साथी थे और हर वक्त साथ रहते। तीनों ज़हीन और मेहनती थे, मगर दौलत के ख्वाबों ने उन्हें बेचैन कर रखा था। वो हमेशा सोचते कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो बगदाद के सबसे अमीर आदमी होंगे। एक दिन बाजार में एक अजनबी ताजिर से उनकी मुलाकात हुई। इसके पास एक कदीम दस्तावेज थी जिसमें लिखा था कि बगदाद से कुछ मील दूर एक वीरान खंडर के नीचे एक अजीम खजाना दफन है, जो किसी पुराने बादशाह का छोड़ा हुआ है। ताजिर ने राजदाराना लहजे में कहा, यह खजाना अब तक किसी के हाथ नहीं लगा, मगर जो इसे हासिल करेगा वो दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान होगा। ये सुनते ही तीनों के दिल में दौलत की चमक जाग उठी। वो फौरन वहां जाने के लिए तैयार हो गए। खंडर की खुदाई। तीनों दोस्त जरूरी सामान लेकर रात के अंधेरे में बगदाद से निकले और कई घंटों की मुसाफत के बाद खंडर तक पहुंचे। चांदनी रात में वो जगह बहुत खौफनाक लग रही थी, मगर दौलत की हवस ने उनके दिलों से हर खौफ निकाल दिया था। उन्होंने खुदाई शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उनके बेलचों से एक सख्त चीज टकराई। उन्होंने मजीद खोदा और जल्द ही एक भारी लोहे का संदूक नमूदार हुआ। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, उनकी आंखें हैरत से चमक उठीं। सोने के सके कीमती जवाहरात और हीरे चमक रहे थे। वो खजाने पर झक गए, उनके हाथ लरज रहे थे और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लालच की चिंगारियां। खुशी के इस लम्हे में अचानक एक खामोशी छा गई। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब सवाल यह था कि खजाने को कैसे बांटा जाए। सलीम ने कहा, हमें इसे 3 बराबर हिस्सों में बांट लेना चाहिए। उमर ने सोचते हुए कहा, मगर अगर हमने बगदाद में जाकर इसे फरोख्त किया तो लोग शक करेंगे। हमें होशियारी से काम लेना होगा। फराज ने तजवीज दी, हम पहले कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि थकन बहुत हो चुकी है। मैं बाजार जाकर खाना ले आता हूं। दोनों ने इत्तेफाक कर लिया और फराज रवाना हो गया। साजिशों का जाल। जैसे ही फराज गया, उमर और सलीम ने खजाने को घूरते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। उमर ने धीमी आवाज में कहा, अगर हम खजाने को 2 हिस्सों में बांट लें तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना? सलीम ने सर हिलाया, मगर उसके लिए हमें फराज को रास्ते से हटाना होगा। दोनों ने मंसूबा बनाया कि जैसे ही फराज खाने के साथ वापस आएगा, वो इसे कत्ल कर देंगे। मगर दूसरी तरफ बाजार में फराज के दिल में भी लालच के बीज फूट चुके थे। अगर मैं इन दोनों को मार डालूं तो सारा खजाना मेरा होगा। इसने एक दवाई फरोश से जहर खरीदा और खाने में मिला दिया। अब दोनों तरफ से साजिश मुकम्मल हो चुकी थी। खून में लथपथ खजाना। रात के वक्त फराज खाने के साथ वापस आया। जैसे ही इसने कदम रखा, उमर और सलीम ने इस पर चाकुओं से हमला कर दिया। वो चीखा, मगर चंद लम्हों में वो जमीन पर तड़पने लगा और जान दे दी। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। अब खजाना आधा आधा। मगर फिर उन्होंने खाने को देखा और भूख की शिद्दत ने उन्हें बेचैन कर दी। उन्होंने जल्दी जल्दी खाना खाया और जहर ने आहिस्ता आहिस्ता असर दिखाना शुरू कर दिया। पहले उमर गिरा, फिर सलीम। दोनों खजाने के पास तड़पते रहे और कुछ ही लम्हों में जिंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया। काजी की हिकमत। अगली सुबह कुछ मुसाफिर खंडर के करीब से गुजरे तो उन्होंने 3 लाशें और खजाने से भरा हुआ संदूक देखा। खबर फौरन बगदाद पहुंच गई और काजी नोमान ने सिपाहियों को भेजकर खजाने को जब्त कर लिया। लोगों के दरमियान चामगोइयां हो रही थी। क्या खजाने की लानत ने उन्हें मारा? जब मामला काजी के दरबार में पेश किया गया तो उसने एक गहरी सांस ली और कहा, यह खजाना सालों तक जमीन में दफन रहा, किसी ने इसे नहीं छुआ। मगर जैसे ही 3 इंसानों ने इस पर कब्जा करना चाहा, उनकी नीयत खराब हो गई और वही खजाना उनकी बर्बादी का सबब बन गया। लालच ने उनकी अक्ल छीन ली और उनके दरमियान भाईचारा खत्म कर दिया।
قاضی نے فیصلہ کیا کہ یہ خزانہ کسی فرد کو نہیں دیا جائے گا بلکہ بغداد کے یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ یوں خزانے کی لعنت ختم ہو گئی، مگر 3 دوستوں کی کہانی ہمیشہ کے لیے عبرت بن گئی۔